राज्य में नई उत्पाद नीति बन गई है, लेकिन नई नीति के बनने के साथ उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से इस नीति की प्रशंसा और आलोचना कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्पाद नीति पर सियासत शुरू। राज्य में शराबबंदी के पक्ष में उतरी बीजेपी। छत्तीसगढ़ मॉडल पर भी बीजेपी ने उठाया सवाल। जेएमएम ने बताया संतुलित शराब नीति, कांग्रेस ने बताया राजस्व बढ़ाने वाली शराब नीति। राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति पर कैबिनेट के मोहर के साथ ही अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा शराब बेचे जाने पर आपत्ति दर्ज करते हुए बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने राज्य सरकार से झारखंड में पूर्ण रूप से शराबबंदी की मांग की है। झारखंड हर चीज में अपना मॉडल करने की बात करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ से आप गुरु मंत्र ले रहे हैं। इसका मतलब है कि राज्य सरकार को शराब के मामले में जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि बहुत लंबा चौड़ा दक्षिणा मिल रहा है, और यही कारण है कि राज्य सरकार बोलती है कि हम शराब अपने से बेचें। ये भी जानकारी है कि साहब गोदाम की संख्या घटा रही है। वैसी स्थिति में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें 2 नंबर का शराब की भी बिक्री होगी। राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति को संतुलित और राजस्व से जोड़कर देख रही सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी विधायक सीपी सिंह को यह याद दिलाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में भी सरकार ही शराब बेच रही थी। बीजेपी वाले हमें ज्यादा ज्ञान ना दे। बीजेपी बोल रही है भटक गए, उनके समय में शराब नहीं बिकता था क्या? बल्कि उनके समय तो कई एक ऐसी घटनाएं हुई थी, जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हुई थी। इस सरकार ने बहुत सोच समझकर और एक संतुलित शराब नीति को सामने लाया है। इसमें आप लोगों को भी पता होगा, एक परामर्शी की सेवा ली गई, कैसे सुचारू रूप से शराब की बिक्री हो, कोई अवैध धंधा न हो, मिलावट न हो, नक्कालबाजों का उसमें कोई चलती नहीं हो। साथ ही जो सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात थी कि राजस्व की बढ़ोतरी हो। राज्य में फिर से सरकार ही बेचेगी शराब। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाली कांग्रेस राज्य सरकार के इस फैसले को ना तो ठीक से पचा ही पा रही है, ना ही खुलकर विरोध कर रही है। ऊपरी तौर पर कांग्रेस राज्य सरकार की इस नई उत्पाद नीति को राजस्व बढ़ाने वाले चश्मे से देख रही है। समय समय पर सरकार अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से इस तरह का प्रयास करती रहती है, और अभी जो देखने को मिल रहा है उसमें यही है कि एक सरकार के जैसे जो दुकानें चल रही थी, कहीं ना कहीं लगता होगा कि सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, जितना राजस्व आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो एक बार सरकार फिर से प्रयास कर रही है। राज्य सरकार की मंजूरी से पहले भी सरकार की नई उत्पाद नीति को लेकर सियासत तेज रही थी। सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही कई विधायक सरकार की इस नीति के खिलाफ थे। कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद 1 मई से राज्य सरकार की नई शराब नीति प्रदेश में लागू हो सकती है। फिलहाल पुरानी व्यवस्था के तहत ही 30 अप्रैल तक शराब की बिक्री होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन अभय प्रसाद के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।